अस्सलामुअलैकुम। इसको कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत के एक सरकारी सूत्र ने बताया है कि मंत्रिपरिषद अपनी असाधारण बैठक में देश में महामारी की स्थिति की समीक्षा करेगी। हालांकि कल कुवैत के अंदर 2246 केस निकलने के बाद काउंसिल मिनिस्टर से यह सवाल पूछा गया कि कुवैत के अंदर क्या लॉकडाउन या कर्फ्यू दोबारा से लागू किया जा सकता है। तो इस हवाले से काउंसिल मिनिस्टर ने कहा कि अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है कि कुवैत के अंदर दोबारा से लॉकडाउन या कर्फ्यू जो है वो लागू किया जाए। जबकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुवैत के अंदर जो ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी तादाद अभी 60% है और इसको भी कम करने के हवाले से अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया। यानी कुवैत के अंदर अगर हालात बेहतर रहते हैं तो कुवैत में जो कर्फ्यू या लॉकडाउन है वो लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर हालात ज़्यादा गंभीर होते हैं तो इस सूरत में कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो भी मुसाफिर आ रहे हैं तमाम मुसाफिरों को अब अपने साथ 72 घंटे के अंदर की नेगेटिव PCR रिपोर्ट लेकर आनी होगी। जबकि यहाँ पर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे ये कहा गया है कि जो भी मुसाफिर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रहे हैं तमाम लोगों का जाँच जो है वो अच्छे से किया जाए, क्योंकि अभी केस कुवैत के अंदर दोबारा से निकलने लगे हैं। तो इसलिए तमाम मुसाफिरों का जाँच जो है वो अच्छे से करने के बाद ही कुवैत के अंदर आने की परमिशन मुसाफिरों को दी जाए। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर जैसा कि आपको पता ही है कि लगातार कोरोना के केस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी कुवैत म्यूनसिपैलिटी की जो टीम है वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग सेक्टर में जो है वो जांच कर रही है। और आपको बता दें कि 45 स्टोर को जो है वो SOPs की पाबंदी न करने की वजह से बंद कर दिया गया है। नहीं, कोरोना SOPs की 45 शॉप ऐसी हैं जो पाबंदी नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनको बंद कर दिया गया। जबकि यहाँ पर वार्निंग दी गई है कि तमाम दुकानदार जो कोरोना SOPs जारी किए गए उसकी तमाम दुकानदार पाबंदी करें। अगर पाबंदी नहीं करते हैं तो इसी सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि आपको बता दें पिछले दिन कुवैत के अंदर 2246 कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 211 लोग ठीक हुए हैं और एक शख्स की मौत भी हुई है। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 25,470 लोगों को कोरोना टेस्ट किया गया है। कुवैत में इस वक्त एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 8,088 हो चुकी है, जबकि ICU में जो केस है उनकी तादाद 7 है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत MOI ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से सुएक इंडस्ट्रियल एरिया में एक कैंपेन चलाया गया, जिसके दौरान कई कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई है। इसकी वीडियो क्लिप भी यहाँ पर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। لازم الكويت طلع اسم كلها ليس التبغيض صوت الزوز وما في جدة هذا لا